हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। कोई पढ़ने के बाद सोता है और कोई पढ़ते पढ़ते सो जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो एक बात तो पक्का है कि लाइफ में आगे आप कभी ड्रग से नाम नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेडेटिव वो होते हैं जो बॉडी को रिलैक्स एंड काम करते हैं, यानी शांत करते हैं बिना नींद लाए। सेडेटिव स्मॉल डोज में दिए जाते हैं और वहीं पर हिप्नोटिक्स हाई डोज पे दिए जाते हैं। ये भी रिलैक्स एंड काम करते हैं बट नेचुरल स्लीप भी लाते हैं। सेडेटिव ड्रग दैट प्रोड्यूस कामिंग एंड क्वाइटनिंग इफेक्ट, जैसा कि पहले बताया था, एंड रिड्यूस एक्साइटमेंट को भी कम करते हैं, एंड इंड्यूस ड्रॉजीनेस, मतलब हल्की हल्की नींद सी आने लगती है, पलक झपकना जिसको बोलते हैं। ड्रग दैट काम द पेशेंट एंड रिड्यूस एंजाइटी विदाउट इंड्यूसिंग नॉर्मल स्लीप, मतलब पेशेंट को काम कर देता है और एंजाइटी थकावट को कम कर देता है, वो होते हैं सेडेटिव। यहीं अगर देखा जाए हिप्नोटिक, दैट ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप रिसेम्बल्स नेचुरल स्लीप, मतलब ऐसी स्लीप लाते हैं जो नेचुरल स्लीप की तरह होती है। ड्रग दैट इनिशिएट एंड मेंटेन द नॉर्मल स्लीप, मतलब जो नॉर्मल स्लीप को मेंटेन करते हैं वो हिप्नोटिक होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं स्लीप स्टेजेस स्लीप साइकिल की कौन कौन सी होती है। पहली होती है स्टेज 1 अवेक, फॉलिंग अस्लीप, लाइट स्लीप, यानी जैसा कि आपने देखा है एग्जाम टाइम में जब हम लोग रात में पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हल्की हल्की नींद आने लगती है और हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद आई मूवमेंट स्लो, मसल रिलैक्स्ड, आंखों का जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है और मसल धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। तभी रात में हाथ से किताब छूट जाती है पढ़ते पढ़ते। इसके बाद आती है स्टेज 2 यानी डोजिंग। इसमें होता क्या है, आईज का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाता है और हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर इसमें हम किसी को एक स्टिमुलस देके जगाना चाहें तो आराम से जगा सकते हैं। अगली थी हमारे पास स्टेज 3। स्टेज 3 में हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। डीप स्लीप बट नॉट इजिली अराउजेबल, मतलब हम उस इंसान को आसानी से नहीं उठा सकते हैं। अगला आता है हमारे पास स्टेज 4 जिसको सेरेब्रल स्लीप बोलते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। इस टाइम पे हार्मोन का सिक्रीशन यानी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है और कोई आई मूवमेंट नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आता है REM पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें होता क्या है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और ड्रीम्स बिगिन हो जाती है जब हम सपने देखना शुरू कर देते हैं रात में। आइए अब देखते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, अदर हिप्नोटिक्स। बेंजोडाइजेपिन्स में हमारे पास आता है हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट्स। बार्बिटूरेट्स में आता है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। आइए देखते हैं अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स में। बेंजोडाइजेपिन्स में हिप्नोटिक जैसे कि पहला बताया था, शांत करते हैं और नींद लाते हैं नेचुरल। एंटी एंजाइटी वो होते हैं जो घबराहट को कम करते हैं यानी कामनेस को कम करते हैं यानी कामनेस लाते हैं। और एंटी कन्वर्जेंट वो होते हैं जो मिर्गी और दौड़ों में काम करते हैं। तो इन सब में एक ड्रग कॉमन है जो कि है लोदिया। दिया को ये सब हम ड्रग दे रहे हैं यानी लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम। आइए अब देखते हैं हिप्नोटिक में हमारे पास आता है फ्लोराज़ेपाम, अल्प्राज़ोलम और नाइट्राज़ेपाम। याद करने का तरीका है लो दिया फैन, यानी दिया को सोना था इसलिए हमने उसके लिए फैन चला दिया, लो दिया फैन। लाइए सबको हवा चली। इसके बाद आते हैं हमारे पास एंटी एंजाइटी में आते हैं हमारे पास क्लोनाज़ेपाम, अल्प्राज़ोलम, ऑक्साज़ेपाम। यदि याद करने का तरीका है, वो घबरा रही थी तो हमने उसकी बात कराई किसी फ्रेंड से, उसका नाम था ऑक्सा। याद करने का तरीका है लो दिया, कॉल ऑक्सा। इसके बाद हमारे पास नंबर बोल उसका। बस 10 नंबर हो गया। आते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स में आता है हमारे पास क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ेम। याद करने का तरीका है लो दिया, क्लोनाकोबा। आइए देखते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक में अगली कैटेगरी बार्बिटूरेट्स में हमारे पास पहले आता है लॉन्ग एक्टिंग में आता है फिनोबार्बिटोन, यानी फोन मिलाए थे, हाँ मिलाए थे, बहुत साल हो गए अब तो, इसलिए लॉन्ग असर हो गया, लॉन्ग अस्सी तरकारी कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। एक्टिंग। इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में आता है हमारे पास ब्यूटोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। कुछ लोगों का बीपी छोटी छोटी बातों पे बढ़ जाता है इसलिए वो शॉर्ट एक्टिंग पर्सन्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिसका एग्जांपल है थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। इसको याद करने का तरीका है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जैसे कि तुम। अगली कुछ क्लास आती है सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हमारे पास नॉन बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल है ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम, एज़ोपिक्लोन, एडिजोलम। याद करने का तरीका है जी।
ZZEE। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ हिप्नोटिक जो कि बच गए थे। एग्जाम्पल है रेमेल्टियन, सेवोरेक्सेंट, ट्राइकोफ्लॉस, मेलाटोनिन। याद करने का तरीका है छुपे रुस्तम, यानी छुपे RSTM, क्योंकि ये चीजें बच गई थी इसलिए छुपे रुस्तम। फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट फार्मेसी, जहाँ डेली नए टॉपिक्स और क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तुरंत क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ मजे में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शॉर्टकट फार्मेसी। थैंक यू फ्रेंड्स।